आप सभी को नमस्कार। आज हम आपको नवरात्र के संबंध में दो तीन और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। नवरात्रों में सभी घरों में देवी भगवती की, माता भवानी की अग्यारी होती है। अग्यारी यानी उपले को जलाकर उस पर माता भवानी की जोत होती है। इस विषय में हम आपको बताएंगे। दूसरा, देवी गायत्री के बारे में आपको बताएंगे कि देवी गायत्री से, एक ही मंत्र से, देवी गायत्री के मंत्र से आप समस्त देवियों की कैसे आराधना कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को यदि आप सुनेंगे और पूजा में शामिल करेंगे तो देवी गायत्री से आप समस्त देवियों की आराधना कर सकते हैं। तीसरी बात हम आपको ये बताएंगे कि अग्यारी कैसे करनी चाहिए, अग्यारी करते समय क्या मंत्र पढ़ना चाहिए, और नवरात्रों में चूँकि बहुत ऐसे लोग हैं जो वर्किंग में हैं, दफ्तर जाना है, घर के काम हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो देवी भगवती का कैसे पाठ करें सूक्ष्म तरीके से, जो दुर्गा सप्तशती के पाठ के बराबर हो और कम समय में देवी जी की आराधना हो जाए। यूँ देवी जी की आराधना बहुत विस्तृत है और मैं तो ये बात बार बार कहता हूँ कि दो ऐसे देव और देवी हैं जिनकी पूजा में कभी चूक नहीं करनी चाहिए, शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। चूँकि नवरात्र हमारे महापर्व हैं, इसलिए हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए इस चीज़ का। आइए हम आज आपको पहले अग्यारी के विषय में बताते हैं कि अग्यारी कैसे की जाए। अग्यारी ये सूक्ष्म हवन होता है, यज्ञ होता है, जो नवरात्रों के 9 दिन किया जाता है। जिनके यहाँ अष्टमी होती है वो 8 दिन तक अग्यारी करते हैं और फिर हवन करते हैं। जिनके यहाँ नवमी होती है वो नवमी को हवन करते हैं और उससे पहले ये 8 अग्यारी होती हैं, 7 अग्यारी होती हैं। ये अग्यारी क्यों होती हैं? कभी आपने इस विषय पर विचार किया? देवी भगवती का अर्थ क्या है? देवी का अर्थ है प्रकाश, ज्योति। आपके घर में सुख शांति का प्रकाश हो, जो वास्तु दोष है वो वास्तु दोष मिट जाएं, जो आसुरी शक्तियां हैं, जाने अनजाने, हम किसी के लिए बुरा नहीं करते, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी बात में लगे रहते हैं कि किसी का अहित हो, उससे शांति मिले, गृह पीड़ा का निवारण हो, हमारे बच्चों में बौद्धिक विकास हो, उनका करियर बने। तो हर तरह से ये अग्यारी जो है रक्षा करती है हम सब लोगों की। एक पात्र ले मिट्टी का जिसमें आप करते हैं और पहले हल्दी से आप एक त्रिकोण बना दीजिए। ठीक, हल्दी का त्रिकोण बनाइए और बीच में उसके एक गोल घेरा बना दीजिए।
उसमें पीली सरसों के कुछ दाने छोड़ दीजिए। उसके ऊपर फिर आप उपला जला के उस पर रख दीजिए। उपला जलाने के बाद आप जोत प्रज्वलित करिए। जोत प्रज्वलित में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि 5 दिए हों, मतलब अगर लंबी बत्ती है तो उसके 5 हों। उसके बाद आप अग्यारी प्रज्वलित कीजिए। अग्यारी प्रज्वलित करने के बाद रोली से छींटा लगाइए, चावल छोड़िए। चावल सफ़ेद नहीं छोड़ने चाहिए, जो हम भूल करते हैं। यहाँ अग्यारी के विषय में बता रहा हूँ। चावल में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और पीले चावल छोड़िएगा। उसके बाद फिर एक सुपारी लीजिए, सुपारी चढ़ाइए देवी भगवती को। जब सुपारी चढ़ाएं तो कोई सा भी एक मंत्र जो आपको याद है वो मंत्र पढ़ लीजिए, अथवा दुर्गा चालीसा करते करते इस काम को कीजिए। सुपारी छोड़िए। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि आमतौर पर हमको ये नहीं पता होता कि लौंग के कितने जोड़े चढ़ाए जाने चाहिए। जब अगर गृहस्थ जीवन में आप अग्यारी कर रहे हैं, गृहस्थी के लिए कर रहे हैं, घर में अग्यारी कर रहे हैं, तब ये 5 लौंग के जोड़े चढ़ते हैं। यदि आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर होते हैं तो व्यापारिक प्रतिष्ठान में ये जोड़े 7 हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि एक एक जोड़ा लौंग का आप चढ़ा दें। आमतौर पर एक जोड़ा लौंग का हम तब करते हैं जब नवरात्र नहीं होते हैं। इसमें 5 और 7 का विधान है। 5 और 7 लौंग के जोड़े चढ़ाइएगा। उसके बाद आप पंचमेवा, जो भी आपके पास बताशा, बादाम, काजू, छुआरे, वो सब देवी भगवती पे चढ़ाइए। अब उसके बाद घी की आहुतियाँ, घी की 5 आहुतियाँ अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ओम श्रीम दुम दुर्गाय नमः। 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 अगर आप श्रीम लगाते हैं तो ये श्रीम क्या है? ये व्यापार में वृद्धि के लिए है, धन धान्य की वृद्धि के लिए श्रीम लगाया जाता है। आपके पति पत्नी के संबंध अच्छे रहें इसलिए श्रीम लगाया जाता है, घर में सुख शांति के लिए। और अब मैं बताता हूँ इसी के साथ देवी गायत्री के रूप में आप कैसे कर सकते हो। उसकी 3 आहुतियाँ होंगी। 3 आहुतियाँ। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो नवदुर्गे प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दशमा विद्या प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो षोडश माता प्रचोदयात्। ये 3 मंत्रों से, गायत्री मंत्रों से, देवी गायत्री से आपकी 3 आराधना पूरी हुई। दशो महाविद्या की आराधना पूरी हुई, नवदुर्गे की आराधना पूरी हुई और षोडश माताओं की आराधना पूरी हुई। वैसे ये मंत्र और तरीके से भी पढ़ा जाता है, बहुत विस्तार से पढ़ा जाता है। तो मैं पढ़ता हूँ। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो अम्बे प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो जगज्जननी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो रुद्राणी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो शिवानी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो भद्राणी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो इंद्राणी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो मंगला प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो शाकुंभरी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो बाला सुंदरी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो शैलपुत्री प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो ब्रह्मचारिणी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि
तन्नो चंद्रघंटा प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो कुष्मांडा प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो स्कंदमाता प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो कात्यायनी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो माँ गौरी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो सिद्धिदात्री प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो वैष्णव प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो स्कंदमाता प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो तारा प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो माँ काली प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो माँ सरस्वती प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो भुवनेश्वरी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो त्रिपुर भुवनेश्वरी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो पीताम्बरा प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो धूमावती प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो छिन्मस्ता प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो कामाक्षी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय तन्नो नीलाक्षी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो मीनाक्षी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो षोडश माता प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो दशमा विद्या प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो अम्बे महारानी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो महामाया प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो मातृशक्ति प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो वाग्देवी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो वीणावादिनी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो दुम दुर्गाय प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो दुम दुर्गाय प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो दुम दुर्गाय प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो दुम दुर्गाय प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो दुम दुर्गाय प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो शिवांगी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो शिवानी प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे श्रीप्रियाय धीमहि तन्नो भद्रकाली प्रचोदयात्। ये देवी गायत्री से आराधना हुई। हमारी इस वीडियो को आप सुनिए जो हमने ये किया है। अब आते हैं देवी पाठ की ओर। देवी पाठ में आपको देवी कवच, अर्घलाय स्तोत्र, कीलक स्तोत्र ये पढ़ने हैं। उसके बाद देवी सूक्तम का पाठ और सिद्ध कुंजिका का पाठ, यदि आपके पास समय है तो। जब समय ना हो तो क्या करें? तो एक छोटा सा पाठ है, केवल 7 ही मंत्र हैं और वो है सप्तश्लोकी दुर्गा। सप्तश्लोकी दुर्गा को आप सुनिए। 7 मंत्र है, संपूर्ण है, वो कर सकते हैं। देवी सूक्तम कर सकते हैं, अन्यथा आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का कर सकते हैं। अगर दिन में समय नहीं मिले तो देखिए, देवी भगवती की आराधना के लिए सबसे अच्छा समय जो होता है वो रात को होता है 9 से 11 के बीच का, जिसमें आप होते हो, देवी भगवती होती हैं और कोई नहीं होता। तो रात्रि पूजा सर्वश्रेष्ठ कही गई है, आप ये कर सकते हैं। अध्यायों की बात, अगर आप दुर्गा सप्तशती संपूर्ण नहीं पढ़ सकते हैं तो 5वां अध्याय अथवा 11वां अध्याय, याद रखिए 5वां अध्याय अथवा 11वां अध्याय, 5वां अध्याय और 11वां अध्याय कर लीजिए। और कल का दिन तो बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। कल दूसरा नवरात्र होगा, ब्रह्मचारिणी जी का दिन होगा। ऐसे बच्चे जिनको बार बार नज़र लगती हो, जो बुद्धि में कुशाग्र नहीं हो, पढ़ नहीं पाते हो, उनका मन नहीं लगता हो, ऐसे लोग, ऐसी माँ अपने बच्चों की खातिर अग्यारी करें। और उस अग्यारी में 2 चीज़ें बहुत काम की बताता हूँ। छोटा जरा सा अग्यारी करने के बाद थोड़ा सा सेंधा नमक, जरा से चुटकी भर, वो सेंधा नमक अग्यारी पे कर दीजिए और
सरस्वती जी का ध्यान कर लीजिए। ओम सरस्वत्याय नमः। व्रत है तो थोड़ी सी खीर बना सकते हैं और उस खीर का भोग लगा सकते हो। वो भोग लगा के शाम को जब व्रत आप खोलें उसका वो ले लीजिए, थोड़ी सी खीर चढ़ा सकते हैं। अथवा थोड़े से पीले चावल 5 बार ओम सरस्वत्याय नमः, ओम सरस्वत्याय नमः, ओम सरस्वत्याय नमः, ये आप चढ़ा दीजिए। एक मंत्र सरस्वती जी का और आपको सिद्ध मंत्र बताता हूँ। ओम अक्ष सूत्र अंकुश धरा पाश पुस्तक धारणी मुक्ताहार समायुक्ता वाची तिष्ठतु मे सदा। ये मंत्र अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ओम सरस्वत्याय नमः से आप ये कर लीजिए। तो मैंने आज आपको बहुत 2-3 खास बातें बताई हैं कि ब्रह्मचारिणी जी की आराधना का कल दिन होगा। आप आराधना कीजिए, माता भगवती आपका कल्याण करें। और आपको कोई नवरात्रों से संबंधित कोई शंका हो, कोई आपका सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं, यथासंभव हम आपको उसका प्रत्युत्तर देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।